हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है हेल्थ केयर हब चैनल पर। आज हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि एक्जिमा रोग किसकी कमी के कारण होता है। साथ ही एक्जिमा होने पर हमें किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही ये भी बात करते हैं कि एक्जिमा को जल्दी ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिलाऊँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए हम एक्जिमा के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्जिमा रोग किस कमी से होता है। विटामिन सी त्वचा की बीमारियों को रोकने में मदद करता है, लेकिन जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो इस स्थिति में एक्जिमा रोग के लक्षण पैदा हो सकते हैं। त्वचा से जुड़े रोग होने पर डॉक्टर भी विटामिन सी सप्लीमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं, इसलिए आपको विटामिन सी को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। सब्जियां और फल जिनमें सूजन से लड़ने वाले फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा अधिक होती है, सेब, ब्रोकली, चेरी, ब्लूबेरी, पालक और केला। फ्लेवोनॉइड्स व्यक्ति की त्वचा के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सूजन जो एक्जिमा से जुड़ी होती है जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं। और एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा दूध से एलर्जी होने के पहले लक्षणों में से एक हो सकता है। जैसे कि दूध पीने से दूध से एलर्जी वाले शिशुओं में त्वचा पर दाने, पित्ती और या मुंह या चेहरे के आसपास सूजन हो सकती है। और अगर बच्चों की बात करें कि एक्जिमा शिशुओं और छोटे बच्चों में एक्जिमा आमतौर पर गालों, कोहनी के बाहर और घुटनों पर होता है। बड़े बच्चों और वयस्कों में एक्जिमा आमतौर पर हाथों और पैरों, बाहों और घुटनों के पीछे होता है। लक्षण दर्दनाक हो सकते हैं जिसमें छाले भी शामिल हैं और त्वचा का रंग बदल सकता है। और एक्जिमा जल्दी ठीक करने के लिए एक्जिमा के प्रकोप के उपचार के लिए स्टेरॉयड क्रीम या मलहम का उपयोग किया जा सकता है। आपकी त्वचा के प्रभावित होने के आधार पर आपका डॉक्टर अलग अलग क्रीम या मलहम ज़रूर लिखते हैं। क्रीम या मलहम का इस्तेमाल ठीक वैसे ही करना चाहिए जैसे आपका डॉक्टर सुझाए। और एक्जिमा होने पर डिब्बा बंद मांस, चॉकलेट, बीज, बीन्स, सोया सहित मटर, शेलफिश और यहाँ तक कि कुछ काली चाय भी शामिल है जिन्हें परहेज करनी चाहिए। और अगर स्किन में खुजली और लालिमा जैसे लक्षण हो या फिर एक्जिमा सोराइसिस की शिकायत है तो डाइट से डेयरी प्रोडक्ट खास तौर पर गाय के दूध, घी, पनीर, दही को बिल्कुल शामिल ना करें। और टमाटर, अंडा, डेयरी, सोया, साइट्रस, ग्लूटेन, यहाँ तक कि लौंग, दालचीनी और वेनिला जैसे कुछ खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए। साथ ही एक्जिमा वाले लोग साबुन रहित क्लिंजर का उपयोग करें। यह भी सलाह दी जाती है कि वे सुगंध, रंग, कठोर रसायन और डिओड्रेंट वाले पदार्थों से भी उन्हें बचना चाहिए। और एक्जिमा के लिए सेब एक सबसे अच्छा फल है जिसे आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड, एक्जिमा से राहत पाने के लिए ऐसे आहार खाने चाहिए जो स्किन को आराम देते हैं। इसके लिए अलसी का तेल, गाजर, मिर्च, बटरनट, सलाद, नाशपाती और विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ओट्स भी खा सकते हैं। इनमें विटामिन ई, सिलिका, जिंक और फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और ऐसी चीज़ें जिनसे आपको एलर्जी है उनसे भी दूर रहना चाहिए। कई बार व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसे किस चीज़ से एलर्जी है। इस स्थिति में आप अपनी डाइट में 4 से 6 सप्ताह तक नज़र रखें। क्या खाने की वजह से आपकी एक्जिमा की कंडीशन बिगड़ रही है, क्या खुजली ज़्यादा हो रही है या दर्द बढ़ गया है। जैसे स्थिति का पता चले आप उस फूड को अपनी डाइट से बाहर निकाल दें। इस तरह आप उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं जिनसे आपको एलर्जी है। और अगर आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वे आपका फूड सेंसिटिविटी टेस्ट लेंगे जिससे यह पता चल सकेगा कि किस तरह के आहार आपके स्वास्थ्य को सूट नहीं करते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि आप कोला न पिएं, शराब का सेवन न करें और लेदर या नायलॉन के कपड़े न पहनें। और शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर भी एक्जिमा रोग होने का जोखिम बढ़ सकता है। एक्जिमा रोग होने पर विटामिन ए लेना फ़ायदेमंद होता है। इससे एक्जिमा के लक्षणों में कमी देखने को मिल सकती है।
इसके साथ ही शरीर में विटामिन डी की कमी भी एक्जिमा रोग का एक कारण बन सकता है, इसलिए आपको अपनी डाइट में विटामिन डी को ज़रूर शामिल करना चाहिए। या फिर आपको डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इनके अलावा विटामिन ई एक ज़रूरी पोषक तत्व है। एक्जिमा रोग होने पर विटामिन ई लेना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि विटामिन ई त्वचा को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। यह विटामिन त्वचा के रूखेपन, खुजली और पपड़ीदार त्वचा के लक्षणों को भी कम करता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में विटामिन ई से भरपूर फूड्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप रोज़ाना 600 IU विटामिन ई ले सकते हैं। इससे एक्जिमा को रोकने में मदद मिल सकती है। और विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाता है। विटामिन सी त्वचा की बीमारियों को रोकने में मदद करता है, लेकिन जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो इस स्थिति में एक्जिमा रोग के लक्षण पैदा हो सकते हैं। त्वचा से जुड़े रोग होने पर डॉक्टर्स भी विटामिन सी सप्लीमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं, इसलिए आपको विटामिन सी को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। इसके लिए आप खट्टे फलों का इंटेक बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए और डॉक्टर की निगरानी के अनुसार खाना पीना चाहिए। इसके साथ ही सैल्मन, रोहू, टूना, अल्बाकोर जैसी मछलियाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो शरीर में सूजन से लड़ने के लिए जानी जाती हैं। इसलिए उन्हें एटोपिक रोगियों के आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है।